जीवन का सबसे बड़ा गुण, मन को शांत रखो, शांत रहो। मन को ठंडा रखने से, शांत रखने से इस जीवन की हर दुविधा का, हर परेशानी का हल मिल जाएगा। ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसी जीवन में आप आनंद से जी पाओगे। अपनी परिस्थितियों पर बहुत ज़्यादा बस होगा आपका दोस्तों। और मन को शांत रखने का, शांति का मतलब है कि आप उससे जुड़े हुए हो जो सनातन है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। और मन में बेचैनी होने का, फ्रस्ट्रेशन होने का मतलब यह है कि आप उनसे जुड़े हुए हो जो नाशवान है, जिनका जन्म ही नाश के लिए हुआ है, जो बहुत सीमित समय के होते हैं। तो जितना अंदरूनी मन से, आत्मा से बाहर की तरफ जियोगे, आत्मा से जुड़े रहोगे, ईश्वर से जुड़े रहोगे, शरीर से हटकर आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में खुद को देखोगे, उतना मन शांत रहेगा। जितना दुनिया के विषयों से जुड़े रहोगे, छोटे छोटे बड़े बड़े विषय हैं, लोग हैं, वस्तुएं हैं, सरकमस्टांसेस है, परिस्थितियां, उनसे जुड़े रहोगे, उनको बड़ा समझोगे, उनको सब कुछ समझोगे, उतना ही परेशान रहोगे। मन भ्रमित रहेगा, मन घूमता रहेगा, बेचैन रहेगा, एंजाइटी रहेगी। जो इंसान जानता है कि ये जीवन एक यात्रा है, कर्मोदय की यात्रा है, कर्मों को सहने, नए कर्म बनाने इस शरीर में मैं आया हूं, वो छोटी परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा, उनको सहकर आगे बढ़ेगा। जो सिर्फ खुद को शरीर समझ रहा है, उसके सामने एक छोटा सा फेलियर आ गया, वो सोचेगा मेरा जीवन खत्म, मैं 1 साल फेल हो गया, मेरी बेइज्जती होगी, अगला साल कैसे पढ़ाई करूंगा, पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगा, मैं तो सुसाइड कर लेता हूं। क्योंकि वो खुद को उस परिस्थिति से ऊपर देख ही नहीं पा रहा, उस टेम्परेरी चीज से ऊपर देख ही नहीं पा रहा, जान ही नहीं पा रहा कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा बहुत भी इस समय के लिए बिगाड़ेगा, सिर्फ सीख देगा आगे के लिए, और जीवन में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जीवन का नाम ही चलती हुई गाड़ी है, जो किसी स्टेशन पर कुछ समय रुक तो सकती है, पर परमानेंट नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी। चोले बदलते रहेंगे, जीवन बदलते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी। तो सबसे पहले खुद को जानो, पहचानो। मैं एक आत्मा हूं, मैं पवित्र हूं, मेरा नाश कोई नहीं कर सकता, मैं अच्छा हूं, मेरा मकसद दुनिया में अच्छाई करना है, अपना निर्वाह करना है, कर्मोदयों को झेलना है जो मैं न जाने कब से करके आया हूं, उनको खत्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं, जो परिस्थिति है सामना करना है, ठंडे मन से, शांत मन से हल निकालना है, आगे बढ़ते चले जाना है। मेरा ये मकसद है। यहाँ इस दुनिया में, इस टेम्परेरी वर्ल्ड में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा नाश नहीं कर सकता। मेरी यात्रा चलती रहेगी। कोई फेलियर आए, कुछ बुराई हो, कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो, कुछ छोटा हो, गिरूं उठूं, मेरा जीवन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इतनी गारंटी है जीवन मुझे देता है। जब तक इस जीवन में आखिरी सांस है, उसके बाद नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो जीवन कभी रुकेगा नहीं। तो मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा जीवन रुक गया, चाहे 10 परिस्थिति खराब हो, मेरा जीवन नहीं रुकेगा। अपने आप कुछ ना कुछ प्रकृति को सही करना पड़ेगा। मेरा मन शांत रहना चाहिए, मेरा मन हल की तरफ होना चाहिए, सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए, आगे बढ़ने की तरफ होना चाहिए, अपनी प्रसन्नता की तरफ होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा पर होना चाहिए, अच्छे कर्मों पर होना चाहिए। बस परिस्थितियों में फंसोगे तो सिर्फ हड़बड़ाहट होगी, और हड़बड़ाहट में कभी भी कोई हल नहीं निकलता। गलत फैसले होते हैं, नुकसान होते हैं, और घबराहट बढ़ती चली जाती है। आप एक बात बताओ, अखबार में कई बार इमेजेस आती हैं, अंतर पहचानो। 2 इमेज दी हुई है एक जैसी, उनमें अंतर पहचानना है। जल्दी में, घबराहट में, चिंता में एकदम से देखोगे, पहचान पाओगे? मुस्कुराकर शांत मन से दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करोगे, तुरंत गलतियां नजर आ जाएंगी। यही आपका जीवन है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनका हल निकालना होता है, और इश्यू होने का मतलब यह है कि उसका हल मौजूद है। मुश्किल हो सकता है पर मौजूद है। तो शांत मन से देखोगे, चाहे कितनी ही जल्दी हो रही हो, देखो शांत मन से। क्योंकि जल्दी है, जल्दी में देखने से हल तो निकलेगा नहीं। तो लॉस हो रहा है, लूज लूज सिचुएशन है। तसल्ली से, शांति से देखोगे तो शायद थोड़ा धीमे पड़ जाओ, थोड़ा डिले हो जाए, तुरंत कुछ ना कर पाओ, लेकिन हल निकाल लोगे तो या तो विन विन होगा या लूज विन होगा। तो बेहतर क्या है आपके लिए, सोचो। तो जब भी कोई भी परिस्थिति आए, विषम परिस्थिति, टेंशन वाली है, यह सोचना कि हल निकलेगा शांति से। हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं होगा। इमरजेंसी भी है तो कुछ क्षण लंबी सांस लेके अपनी इंटेलिजेंस को जिंदा करके जगाकर सोचना है क्या बेहतर है इस समय। चाहे बुरा होना तय हो तो भी क्या बेहतर मैं कर सकता हूं इस समय, चांसेस कैसे बढ़ते हैं, यह सोच के फिर फैसला लेना है।
और आपका मकसद होना चाहिए जीवन में ओवरऑल अपने मन को शांत रखना। जितना मन शांत होगा उतना आनंदित होगा, उतना जीवन स्वर्ग होगा। चाहे बड़े महल ना हो, छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हो और मन शांत है, तो आप महल में रहने वाले डिप्रेस्ड इंसान से 10 गुना ज्यादा खुश हो दोस्तों। और ये बात मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूं। लोग तो कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ है। इस दुनिया में बहुत लोगों से मैं मिला हूं, बहुत पैसे वालों से, अरबपति लोगों से भी मिला हूं और बहुत मेहनती लोगों से भी मिला हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि गरीब लोग दुखी हैं और अमीर लोग ही खुशी हैं। ज्यादा अमीर लोग मुझे परेशान दिखे, परेशान गरीब लोग भी दिखे, कम पैसे वाले भी दिखे, पर ज्यादा अमीर लोग परेशान दिखे, दुखी दिखे। पता नहीं ऐसा क्यों है। शायद पैसे से दुनिया नहीं चलती, मन से, मन की शांति से, आध्यात्मिकता से, शांत मन से दुनिया चलती है। मन के माने हार है, मन के माने जीत। इसी तरह मन के माने खुशी है, मन के माने दुख। मन ने किसी परिस्थिति में खुद को ढाल लिया, खुश हो गया, आनंदित हो गया, शांत हो गया, तो समझो वही जगह स्वर्ग बन गई। और महल में रह रहे हो सोने के, तो भी मन इधर उधर घूम रहा है, तो समझो वही नरक है, स्वर्ग नहीं है। हल निकालना है तो शांत रहो, आगे बढ़ना है तो शांत रहो। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब एक परिस्थिति है, एक खेल है जो आपको दिया गया है फैसले लेने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए, कुछ कर्म भोगने के लिए। उसको खेल की तरह लेना है, इवैल्यूएट करना है, शांत मन से फैसले लेने हैं, कर्म करने हैं। चाहे कितनी ही कांटों भरी झाड़ियां सामने दिख रही हो, आपको राह बनानी है तो बनानी है। हड़बड़ाहट में घबराते हुए बनाओगे तो चोट ज्यादा लगेगी। शांति से सोचोगे कि कम झाड़ियां कहां हैं, कहां थोड़ा आराम से चलो जो नुकसान कम हो, तो चोट कम लगेगी। जो भी आपके साथ हुआ, कितना ही बुरा हुआ, पीछे देख के चलोगे तो आगे बार बार गिरोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सीधी सीधी बात है। उसको दिमाग में बिठाया, ये हुआ है, फिर फैसला लिया ये करना है, आगे देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। याद रखना, बाहरी विषयों को तुम जितना खुद को, अपनी आत्मा को, अपने मन को छूने दे रहे हो, उतना तुम भ्रमित रहोगे, घबराहट में जियोगे, हड़बड़ाहट में जियोगे, मन अशांत रहेगा। उतना तुम बाहरी विषयों पर निर्भर रहोगे, खुशी के लिए, दुख के लिए। और बाहरी विषय सब टेम्परेरी है, आने जाने हैं, टिमटिमाते जुगनू हैं, इधर उधर घूमते रहेंगे, मच्छर मक्खियों की तरह घूमते रहेंगे, कभी आ गए, कभी काट गए, कभी चले गए, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। तो क्या तुम सुखी रहोगे? सुख मिला और सुख की कामना करोगे, और सुख की कामना करोगे, फिर वो चले जाएगा, फिर रोओगे, फिर कुछ और सुख मिलेगा, फिर ज्यादा की कामना करोगे, फिर वो चले जाएगा। मोह मिलेगा, मोह भंग होगा, सुख मिलेंगे, सुख भंग होगा, आनंद लोगे, आनंद भंग होगा, चाह बढ़ती चली जाएगी, दुख बढ़ते चले जाएंगे। ये होगा। जितना भारी विषयों को ऊंचा उठाओगे, मन अशांत रहेगा। जितना उन्हें नीचा गिराओगे, टेम्परेरी समझोगे, अपना नहीं समझोगे, पराया समझोगे, आना जाना समझोगे, जीवन के द्वंद्व को समझोगे, खोना पाना, आना जाना, मिलना बिछड़ना, जीवन की सच्चाई, जीवन का द्वंद्व है, उसको समझोगे, अपनाओगे, मन शांत रहेगा। अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, और ध्यान नहीं लग रहा तो सांसें अलग तरीके से लो, लंबी गहरी सांसें लो, धीरे धीरे सांस को छोड़ो, कई बार सांसें लो, अपने आप ध्यान आ जाएगा। इस क्षण को, इस पल को अपनी कर्म भूमि समझो, प्ले ग्राउंड समझो। यहां आके आपको खड़ा कर दिया गया है, सामने कुछ परिस्थिति खड़ी है, आपको ठंडे मन से उसका सामना करना है, प्लान बनाना है, उस पर हावी हो जाना है। हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना, जब भी जल्दबाजी में, पैनिक होकर, घबराहट में, हड़बड़ाहट में कोई भी काम करोगे, फैसला लोगे, सालों साल पछताना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों किया। और वो पछतावा बहुत बुरा होता है। और इमरजेंसी में भी ठंडे मन से सोचोगे क्या बेस्ट है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या करना चाहिए, क्या सही है, लॉस को, डैमेज को मिनिमाइज कैसे करना है, तब फैसला लोगे तो मन में एक संतुष्टि रहेगी, चाहे रिजल्ट्स आपके फेवर में ना भी हो, एटलीस्ट गिल्ट नहीं रहेगा। बहुत जरूरी बात है, हर चीज पर आपका बस नहीं है। हर विषय, वस्तु को, परिस्थिति को आप कंट्रोल ना कर सकते, ना आपको करना है। कुछ चीजें, कुछ काम प्रकृति करेगी, कुछ आपके पुराने कर्म करेंगे, कुछ ईश्वर करेंगे, कुछ समय पर छोड़ दो, कुछ लोगों पर छोड़ दो, कुछ एक्सपर्ट्स पर छोड़ दो जिनका वही काम है। हर काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी, हर काम अपने हाथ से आपको नहीं करना। ज्यादातर लोगों का मन इसलिए अशांत रहता है, वो चाहते हैं सब कुछ मेरे हिसाब से परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं होगा, ना आप अपने हिसाब से कर सकते। काम को, चीजों को डेलीगेट करना होगा, दूसरों पर छोड़ना होगा, उन पर कॉन्फिडेंस जमाना होगा। आप अपने कर्म कर रहे हो, वक्त पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ, प्रकृति पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ, कुछ वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे। वो इतने ताकतवर हैं, एक सेकंड में आपके सालों साल की मेहनत को नष्ट कर सकते हैं, तो एक सेकंड में आपको रंग से राजा भी बना सकते हैं। थोड़ा भरोसा तो उन पर भी छोड़ दो।
आप वो स्विस नाइफ नहीं हो मल्टीपर्पस, कैंची भी उसी में, पेचकस भी उसी में, चाकू भी उसी में, ये भी उसी में, वो भी उसी में। आप वो नहीं हो। दिमाग को सीमित जगह पर लगाना है, जो काम आपके लिए बेहतर है, जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए, जिसके निमित्त आप हो। इससे आप उस काम को सही तरीके से कर पाओगे, वरना उस काम को भी नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं फैलाना, बहुत ज्यादा काम नहीं करने हैं, सीमित काम करने हैं, सही तरीके से करने हैं, गहराई से करने हैं, बुद्धि से करने हैं, शांत मन से करने हैं। इस प्रकृति में, इस जीवन में अपने रोल को समझो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। ये जिम्मेदारी मेरी है, ये काम मुझे करना है, वो काम उसकी जिम्मेदारी है, वो उसने करना है। ये काम मैं नहीं कर सकता, ये अब टाइम के हाथ में, उस प्रोफेशनल के हाथ में। मैं इस पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित करूं, इसमें क्यों जबरदस्ती घुसूं? छोड़ दो उसको, जाने दो, मन को शांत कर लो। अब देखी जाएगी। अब मैंने अपनी तरफ से सही फैसले लिए, सही हाथों में काम दे दिया, समय के हाथ में है, अब देखी जाएगी, अब देख लेंगे। थोड़ी सी चीजें दूसरों पर भी छोड़ दो, उन पर भरोसा करना सीखो। तो ज्यादा करना अच्छा नहीं है, कम करना भी अच्छा होता है। जो आपसे इस समय एक्सपेक्टेड है, आपको वो करना है। पेपर चेक करना आपका काम नहीं है। इजी चेकिंग होगी, डिफिकल्ट चेकिंग होगी, पेपर बनाना आपका काम नहीं है। आपका काम है सही तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना, अपना समय उसको देना, उतना ही करो। कोई बीमार है घर में, आपका मकसद है अपनी रिसोर्सेज को देखकर एक सही डॉक्टर के पास उसको ले जाना, इलाज कराना। आप डॉक्टर नहीं हो, इलाज आप नहीं करोगे, दवाइयां आप नहीं बताओगे, वहां दिमाग नहीं लगाना। जो काम आपका है वो काम सही से करना, टाइमली लेके जाना है। उसके बाद वो काम एक्सपर्ट को, जिसके निमित्त का वो है, उनको सौंप दो दिल से, उन पर भरोसा रखो और अपने अगले काम पर ध्यान लगाओ, मन को शांत कर लो। आपने अगर आपके निमित्त का जो काम है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से शांत मन से निभाया, तो खुद की तारीफ करो, खुद की पीठ थपथपाओ, खुद को सही समझो, आपने बिल्कुल सही किया, चाहे रिजल्ट जो भी हो। दोस्तों, आपको अपने दिमाग में ना क्लैरिटी लानी होगी। दिमाग बवंडर बना हुआ है, उस बवंडर को सुलझाकर, हटाकर सब जगहों को उनके स्थान पर रखना है, समझना है आपके क्या कार्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस पर बस है, किस पर बस नहीं है, क्या आज के लिए जरूरी है, क्या काम पहले करना है। मन की शांति मेरे लिए सबसे जरूरी है, उससे ही सही फैसले ले पाऊंगा। मुझे हर क्षण में माइंडफुल रहना है, उस क्षण में कर्म भूमि बनानी है, सही कर्म करने हैं। मुझे ऑब्जर्वेंट रहना है, देखना है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन कारणों को समझना है, कनेक्शन बनाने हैं आगे के लिए, समझने के लिए, ताकि आगे कोई गलती ना कर पाऊं। मुझे हमेशा शुक्रगुजार रहना है, जो भी सहूलियतें, अच्छाइयां मेरे जीवन में है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। हर क्षण में जो भी अच्छा हो रहा है उसको पहचानना है, उसकी तारीफ करनी है, उसके लिए खुश होना है। जो भी जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, फेलियर्स आ रहे हैं, गलत हो रहा है, वो मेरा बुरा नहीं कर रहे हैं, वो मेरे पुराने कर्मों को खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे आगे आने वाले जीवन के लिए बड़ी बड़ी सीखें दे रहे हैं, ताकि वो चीज रिपीट ना हो। क्या जरूरी है अभी मेरे लिए, क्या जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्या मैं इस समय कर सकता हूं, क्या मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। सबसे पहले क्या काम करना, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले चाहे लिख कर लाओ, सोच कर लाओ, चेकलिस्ट बनाओ, अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ, तभी मन शांत रहेगा। कैओस रहेगा, चीजें फैली होंगी, मन कभी शांत नहीं रहेगा। कोई भी इशू आया, कोई भी टेंशन का विषय आया, ऑफिस में कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स मीटिंग आ गई, कोई गलती हो गई, उसके बारे में ओवरथिंक नहीं करना। क्यों हुआ, जो अनप्रोडक्टिव है, क्यों हुआ, ना होता क्या हो जाएगा, मैं कैसे डील कर पाऊंगा, मेरी ईएमआई जा रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं सोचना। आपको उस पर मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है, आगे से वो ना हो। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे सामने परिस्थिति आकर खड़ी है, जो भी मेरी ऊर्जा है, अवचेतन मन का जो भी ज्ञान है, उसको बाहर निकाल के कैसे हल निकालना है। साथ ही साथ अपने जीवन को उसके ऊपर देखना है। बहुत बड़ा जीवन है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट ये आया है, आप उससे बहुत ऊंचे हो, बहुत बड़े हो, उसका हल आपको अपनी बुद्धि से निकालना है। चाहे चोट लगे, चाहे गिरो, चाहे इस समय हार मिले, आगे तो बढ़ना ही है। तो बेहतर क्या तरीका है जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं, वो मुझे चुनना है, वो चुनाव करना है शांत मन से। इस तरीके से उस विषय पर मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ और खुद पर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूं। हमेशा हर क्षण में भरोसा रखो, झेल लेंगे, कर लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे जीवन को रोक दे, जीवन के भाव को रोक दे। तो कोई भी परिस्थिति आए, झेल लेंगे, मन को बर्बाद नहीं होने देंगे,
मन को अशांत नहीं करूंगा, झेल लूंगा। कभी कभार जब भी टेंशन में हो, दिमाग में बहुत परेशानियां घूम रही हो, शांत हो, आंखें बंद करना, सोचना आप मृत्यु शैया पर पड़े हुए हो, डेथ बेड पर पड़े हो, अब दुनिया से बहुत दूर हो गए हो, जीवन से बहुत दूर हो गए हो, अब आगे जाना है, आगे की यात्रा पर जाना है, ये दुनिया आपके काम की नहीं रही है। तो क्या ये जो विषय आपको परेशान कर रहे हैं तब भी परेशान करेंगे, या इनकी 2 कौड़ी की औकात भी नहीं रह जाएगी, इनके बारे में सोचोगे तक नहीं? तो इन विषयों की औकात को नापने का सही तरीका यही है, जब समझ लो कि इस जीवन के पार जाने का समय आ गया है तो इनकी क्या औकात रहेगी। वही औकात आज है इनकी, पर आप उनको बड़ा देख रहे हो, तो छोटा देखो उनको। शांत मन से हल निकालो और आगे बढ़ो। बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।